आप लोग का अंबिका क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने और बोलने की क्या है भूमिका है। देखिए, भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है। भाषा विकास में जो है सुनने और बोलने का क्या है विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। कैसे चलती है? एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे क्या करते हैं? सुनते हैं ना। उसके बाद देखिए, भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। मनुष्य में भाषा सीखने की क्या होती है? प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। पहला है शुद्ध उच्चारण में करने में। इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। अब देखिए, सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना किस में आता है? ग्रहण कौशल के अंतर्गत। आगे देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। ध्वनि का विभेदीकरण करने में सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव का सीख जाता है। पांचवा देखिए, छात्रों में भाषा के सीखने साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। और छठवा क्या है? सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास से बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। देखिए, सातवां, दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भाव, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति उसके अन्य कौशल का भी विकास करती है। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण, रोचक एवं उपयोगी होती है तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। कि बोलना भाषा विकास का कैसा चरण है? दूसरा चरण है। बोलने की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा विकास का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाषा एवं भाव एवं विचार बोलने के आवश्यक तत्व है। अगर कहा जाए भाव और विचार क्या है? बोलने के क्या है? आवश्यक तत्व है। जब हम किसी के सामने अपने भाव तथा विचारों को किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बोलना कहलाती है। महत्व एवं भूमिका देखिए, कि बच्चों में सुनकर प्राप्त करने किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक में बच्चों के संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षक प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। भाव, विचार तथा ज्ञान को व्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को व्यक्त करता है जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। फिर उसके बाद देखिए, बालक को बोलने से शब्द, ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति, उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में बहुत ही सहायक होता है। विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में भाषा विकास में बोलने को विशेष महत्व होता है। बालक बोलने की क्षमता ही विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसी है भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने से प्रेरित करता है। छठवां देखिए, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने को विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा को उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसे कि कविता कहलवाना, भाषण देना, वाद विवाद कराना, कहानी सुनना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श आदि।
देखिए भाषा के कार्य। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। किसके समान है? भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य व्यक्तिगत सामाजिक में भाषा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। इस विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। विचार के अभाव में अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता। तीसरा है, भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे सभ्यता संस्कृति में भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। श्रेष्ठ साहित्य में सृजन हुआ। किसी जाति, समाज व राष्ट्र के सभ्यता संस्कृति का आकलन करके साहित्य से किया जाता है। अब देखिए भाषा की कहानी। एम ए पाइक के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी के सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है और यही क्रम निरंतर चलता रहा है। पांचवा है, राष्ट्र। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। उसके बाद देखिए भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। सीखने में, क्षमताओं का विकास करने में, मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान के रूप में, भाषा से अपना बौद्धिक और मानसिक विकास करने में, भाषा सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में, तो सीखने में। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलता है, सीखता है, उतनी ही जल्दी सोचता है। क्षमताओं का विकास करने। बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान करने। बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते तथा उसे पहचानते हैं। भाषा से अपने बौद्धिक और मानसिक विकास करने में विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार भाषा का अटूट संबंध है। विचारों के भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामाजिक व्यवहार सामाजिक अंतःक्रिया करने। मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।